बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दुआएं रंग लाईं। महकमे मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाएं लाहौर का रुख करेंगी। 30 और 31 जनवरी को अब्र रहमत बरसेगा। शहरी खुश्क सर्दी से परेशान। नमूनिया की वबा तेजी से फैलने लगी। लाहौर में एक और बच्चा जान से गया। 280 नए मरीज हस्पतालों में दाखिल हैं। दुआएं रंग लाईं। महकमे मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाएं लाहौर का रुख करेंगी। 30 और 31 जनवरी को अब्र रहमत बरसेगा। शहरी खुश्क सर्दी से परेशान हैं, जबकि नमूनिया की वबा तेजी से फैलने लगी। लाहौर में एक और बच्चा जान से गया। 280 नए मरीज अस्पताल में दाखिल। मंसूबों के तामीराती मियार पर कोई समझौता नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मेगा मंसूबे रफ्तार और मियारी काम से मुकम्मल। रिंग रोड सदर्न लूप 3 के मंसूबे की रिपोर्ट हुकूमत को पेश। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर रिपोर्ट अलग से तैयार की गई। मोहसिन नकवी अपने दौरों में भी तामीराती मियार को चेक करते रहे। लाहौर समेत पंजाब के मेगा मंसूबों को रफ्तार के साथ साथ मयारी काम से मुकम्मल किया गया, जिसके लिए निगरान वजीर आला पंजाब के मुसलसल दौरे भी शामिल हैं, जिनमें मोहसिन नकवी तामीराती मयार को चेक करते रहे। रिंग रोड सदर्न लूप 3 मंसूबे के मयार की रिपोर्ट भी हुकूमत को पेश की गई है, जिसमें मंसूबे के मयार को भी यकीनी बनाया गया है। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर तमाम मंसूबों के मयार की रिपोर्ट अलग से तैयार की गई। हुकूमत के मुताबिक मंसूबे के तामीराती मयार को कंस्ट्रक्शन कवानीन के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट PND को पेश कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मंसूबे के मयार पर तमाम पैरामीटर्स मयार के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। निगरान पंजाब हुकूमत का एक और वादा पूरा। कनाडा के साथ अफरादी कुव्वत के मुआहदे पर दस्तखत। वैनकोर में कैनेडियन कौंसल खाने में तकरीब। SM तनवीर और बुशरा रहमान ने MOU पर साइन किए। वजीर तालीम मंसूर कादिर, वजीर सियाहत आमिर मीर, कौंसल जनरल भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और सियाहत को भी फरोग मिलेगा। मोहसिन नकवी ने MOU पर दस्तखत करने वाले बैंक को मुबारकबाद दी और कहा कि पंजाब से कनाडा अफरादी कुव्वत भिजवाने का MOU मुआशी तरक्की के नए सफर का आगाज है। पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन ने पंजाब से कैनेडियन सूबों के लिए लेबर भिजवाने की दरख्वास्त की थी। मुश्तरका मुफाद के लिए मजहबी और तालीमी सयाहत को फरोग देने के लिए ताउन पर इत्तिफाक किया गया। MOU पर दस्तखत की तकरीब वैंकूवर में कैनेडियन काउंसिल खाने में मुनक्किद हुई। मुफाहमत की यादाश्त पर सूबाई वजीर SM तनवीर और बुशरा रहमान ने दस्तखत किए। अफरादी कुव्वत कनाडा भिजवाने की यादाश्त पर दस्तखत निगरान पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद किए गए। पंजाब हुकूमत का 3 रुकनी वजारती वफ्द वैंकूवर के दौरे पर है। काउंसल जनरल जानबाज खान ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर SM तनवीर का कहना था कि मुफाहमती यादाश्त का मकसद पंजाब और कैनेडियन सूबों ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा के दरमियान मुआशी सरगर्मियों का फरोग है। सूबाई वजीर आमिर मीर ने कहा कि मुफाहमत से दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। पंजाब के वजारती वफ्द में वजीर तिजारत SM तनवीर, वजीर तालीम मंसूर कादिर और वजीर सियाहत आमिर मीर शामिल हैं। LDA सिटी के बिल्डिंग बायलॉज DHA की तर्ज पर बनाने का फैसला। लैंड यूज की तब्दीली पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल रिहायशी मुफादे आमा के प्लाटों को लैंड यूज में तब्दील नहीं किया जा सकेगा। DHA पैटर्न पर हाइट की इजाजत होगी। LDA ने बायलॉज की तैयारी शुरू कर दी है। रहायशी और मफाद आमा के प्लॉटों को लैंड यूज तब्दील नहीं किया जा सकेगा। LDA की रेगुलर स्कीमों में जहां मर्जी कमर्शियल खोलकर रिहायशी आबादियों का रक्षा बिगाड़ दिया गया। LDA पहली मरतबा स्टेट ऑफ द आर्ट DHA के बाई लॉज अपनाएगा। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने बाई लॉज की तैयारी शुरू कर दी। LDA सिटी के बाई लॉज की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली जाएगी। LDA सिटी के प्लॉटों का मैनुअल कब्जा की बजाय GIS से दिया जाएगा। घरों की तामीर में सिर्फ 15% तक खिलाफ वर्जी की जा सकेगी। प्लाटों की सब डिवीजन की जरूरत नहीं की जा सकेगी। LDA सिटी में DHA पैटर्न पर हाइट की इजाजत होगी। LDA सिटी में अपार्टमेंट बिल्डिंग की तामीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट बाई लॉज के लिए डायरेक्टर LDA सिटी ने तजवीज दी थी। निगरान हुकूमत में पुलिस ने बड़ी कामयाबियां समेटी। महकमाना इस्लाहात, थानों और दीगर शोबों में बेहतरी के रिकॉर्ड कायम किए। 36 प्रमोशन बोर्ड्स के तहत 4000 तरक्कियां। 5 साल से 4 लाख से जायद जेर इल्तवा और 3 लाख जेर तफ्तीश मुकदमात निपटाए गए। क्राइम रेट में भी नुमायां कमी वाक़ई हुई है। निगरान हुकूमत में पुलिस ने बड़ी कामयाबियां समेटी। महकमाना इस्लाहात, थानों और दीगर शोबों में बेहतरी के रिकॉर्ड भी कायम किए। 36 प्रमोशन बोर्ड्स के तहत 4000 तरक्कियां की। 5 साल से 4 लाख से जायद जेर इल्तवा और 3 लाख जेर तफ्तीश मुकदमात निपटाए गए। क्राइम रेट में जिसके बायस नुमायां कमी वाक़ई हुई।
महकमे खजाना पंजाब ने बीबी पाक दामन मज़ार के लिए मजीद 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए। बजट से मज़ार का तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। खजाना पंजाब की जानिब से बीबी पाक दामन मजार के लिए मजीद 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दाता दरबार लैंड एक्विजिशन के लिए 181 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन जारी किया है। महकमा खजाना ने बीबी पाक दामन मजार के तामीराती काम को फाइनल करने के लिए मजीद बजट जारी किया है। वज़ीर आला की ज़ेरे निगरानी तिबी अमले के लिए बड़ा इकदाम। हस्पतालों को डॉक्टर मुलाजमीन को रुख्सत ऑनलाइन मिलेगी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोर्टल मुतारफ करवा दिया। 29 जनवरी से किसी डॉक्टर, नर्स या स्टाफ की मैनुअल छुट्टी मंजूर नहीं होगी। पोर्टल से डॉक्टर्स तिबी अमले की छुट्टियों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। की हिदायत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का इंतजामी डिसिप्लिन के लिए अहम इक़दाम। तिब्बी दरगाहों और अस्पतालों के डॉक्टर्स और मुलाजमीन को रुख्सत ऑनलाइन मिलेगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवा दिया। 29 जनवरी के बाद किसी डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की मैनुअल छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स 29 जनवरी से हर तरह की रुख्सत ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, जिसकी ऑनलाइन पोर्टल पर ही मंजूरी की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियों का रिकॉर्ड मुरतब करने में भी मदद मिलेगी। अस्पतालों और महकमा सेहत के एहलकारों की मिली भगत से तवील रुख्सत हासिल करके ड्यूटी से गायब रहने का सिलसिला भी रोका जा सकेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोर्टल पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और अस्पतालों समेत मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान को मरासला बीरसाल कर दिया गया। यूनियन काउंसिल में माली करप्शन की रोकथाम के लिए इकदाम। शिकायत पर महकमे बल्दियात का यूनियन काउंसिल के फंड्स पर डैशबोर्ड बनाने का फैसला। डैशबोर्ड पंजाब बैंक से मिलकर बनाया जाएगा। यूनियन काउंसिल के फंड्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। हर यूनियन काउंसिल के फंड्स और बजट का मुकम्मल हिसाब होगा। काउंसिल में करप्शन की रोकथाम के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। महकमा बल्दियात को यूनियन काउंसिल में माली बेज़ाब्तियों की शिकायत मौसूल हुई है। महकमा बल्दियात ने यूनियन काउंसिल के फंड्स पर डैशबोर्ड बनाने का फैसला कर लिया है। डैशबोर्ड पंजाब बैंक से मिलकर बनाया जाएगा। डैशबोर्ड से यूनियन काउंसिल के फंड्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। डैशबोर्ड पर हर यूनियन काउंसिल के फंड्स और बजट का मुकम्मल हिसाब होगा। डैशबोर्ड पर फंड्स के खर्च का मुकम्मल मैकेनिज्म होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने प्रोबेशन एंड पेरोल के दफातर के लिए हर जिला में जगह मांग ली। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जगह फराहम करने का मरासला इरसाल कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम डीसीज को प्रोबेशन और पेरोल विंग के जिला की सतह पर दफातर के लिए जगह देने का मरासला अरसाल कर दिया है। महकमा दाखिला ने प्रोबेशन एंड पेरोल के दफातर के लिए डीसी से जमीन मांग ली है। प्रोबेशन एंड पेरोल के पंजाब में 40,000 लोग हैं। सूबे के हर जिला में प्रोबेशन और पेरोल विंग का दफ्तर बनेगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पंजाब बैंक के माबैन मुआहदात तय पा गया। 1000 से ज्यादा पैफ पार्टनर्स को आसान अकसात पर कर्जे दिए जाएंगे। 7,000 से ज्यादा पैफ पार्टनर्स को आसान इकसात पर कर्जे देने का फैसला कर लिया गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और बैंक ऑफ पंजाब के माबैन मुआहिदा तय पा गया। कर्जों से पैफ पार्टनर्स स्कूलों में सोलर पैनल लगाएंगे। सोलर पैनल्स के जरिए 27 लाख से ज्यादा तलबा और तालबात को माहौल दोस्त बिजली फराहम की जाएगी। मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब बैंक ऑफ पंजाब में मुनाकिद हुई। मुआहिदे पर MD पैफ शाहिद फरीद और हेड रिटेल फाइनेंस डिवीजन सलमान शाह ने दस्तखत किए। MD पैफ शाहिद फरीद का कहना था कि सोलर पैनल्स के जरिए पैफ पार्टनर्स को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन भी काम न आ सकी। सूबा भर में निजी शोबे के हवाले से 4300 स्कूलों में सहूलियात के फुकदान का इंकिशाफ। तुलबा और तालिबात कम सहूलियात के बावजूद पढ़ने पर मजबूर हैं। एजुकेशन इनिशिएटिव अथॉरिटी के तहत चलने वाले स्कूलों में सहूलियात की कमी का इंकिशाफ हुआ है। 4300 सरकारी स्कूलों को निजी शोबे के हवाले किया गया, लेकिन हालात फिर भी बेहतर ना हो सके। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी है। जराये के मुताबिक 4% स्कूलों में बिजली ही मौजूद नहीं है। 2.5% स्कूलों में चार दीवारी नहीं है। 2% से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट्स ना होने का इंकिशाफ हुआ है। 1% के करीब स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है। 900 से ज्यादा क्लासरूम्स ना होने की वजह से बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। 850 कमरों को खतरनाक करार दिया गया है। पैमा अथॉरिटी के जेरे इहतिमाम 4300 स्कूल निजी शोबे के जेरे इंतजाम चलाए जा रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में धमाके की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। PGMI की रिसर्च लैब का इंतजामी कंट्रोल नाकिस था। झुलसने वाले दोनों तुलबा गैर कानूनी काम कर रहे थे। तुलबा ने स्पिरिट लैम्प के इस्तेमाल में गफलत बरती, जिससे धमाका हुआ। वाकई में रिसर्च लैब को शदीद नुकसान पहुंचा।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में धमाके और आतिशज़दगी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पिंज की इमारत में कायम PGMI की रिसर्च लैब का इंतजामी कंट्रोल नाकिस था। रिसर्च लैब में झुलसने वाले दोनों तलबा गैर कानूनी तौर पर लैब में काम कर रहे थे। दोनों मुतासरा तलबा ने मुनासिब तरबियत न होने पर स्पिरिट लैंप के इस्तेमाल में गफलत बरती, जिससे धमाका हुआ, जिससे दोनों तलबा झुलस भी गए। मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कत्ल और अंधे कत्ल की संगीन वारदातों में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। लखपत के इलाका में एक खातून जिसकी नींव भरना जली हुई लाश उसके एक फ्लैट से मिली, और उस खातून के बारे में एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन थी वो ये कि शायद उनका ताल्लुक़ किसी ड्रग पैडलिंग रैकेट के साथ है, और उस रुकुए को एक हादसाती रुख देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस कोर्ट लखपत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना नईम और उनकी टीम ने DSP मॉडल टाउन की सरबराही में बड़ी जांचशानी से और बड़ी मेहनत से काम किया, और इस अंधे कत्ल को ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि उस हादसाती जो एक मौत को जो वाक़े को रुख देने की कोशिश की गई थी उसको अनर्थ किया, और उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट ने वासा को बड़े घरों में मीटर लगाने की हदायत कर दी। मियावाकी जंगल के करीब कूड़ा उठाने का हुक्म दे दिया। माहौलियाती कमीशन की मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मुंतकिल करने से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, LDS में दीगर महकमों के वकला पेश हुए। माहौलियाती कमीशन की मेंबर हिना हफीजुल्लाह इसाक ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की और छतों पर हल्की मिट्टी के इस्तेमाल बारे तजावीज़ दी। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि कितनी अलार्मिंग वाली बात है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी जगह बारिश नहीं हुई। गर्मियां आने से पहले हमें रूफ टॉप गार्डन करनी चाहिए। समाअत के बाद डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने सिटी 42 से केस के मुतालिक गुफ्तगू की। कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चल रही होती हैं तो उसमें ये था कि मेवाकी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट गार्डन है, रूफ टॉप गार्डन्स हैं जो कि छतों पे हम इसको कर सकते हैं। सोलर पैनल्स के हवाले से है, मुख्तलिफ किस्म के कोर्ट में इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जिसमें जो एक अहम ये था कि आप कोई लाइट वेट ऐसा मटीरियल बनाया जाए जो छतों पे रख के उस पे हम रूफ टॉप गार्डन्स कर सकें। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 तक पानी खत्म हो जाएगा और यहाँ पानी के लिए टैंकर चलेंगे। कम से कम 10 मरले और एक किनार से बड़े घरों में वासा को मीटर लगाने चाहिए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मुंतकिल करने के मुतालिक तजावीज़ दी। जैसे शाहिद करीम ने मलिक अवैस खालिद एडवोकेट को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मुकर्रर करने और हर समात पर हाजिर होने की हिदायत की। वासा जो है अंडरग्राउंड वाटर पानी पे कंट्रोल नहीं कर रहा, उस पे जो मीटर्स लगने थे वो अभी नहीं लग रहे, और अंडरग्राउंड वाटर की रिपोर्ट्स हैं, मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं कि 27-28 तक जो ग्राउंड लेवल वाटर है लाहौर का वो बहुत कम हो जाएगा, और इसका हालत वो बनेगी जो इस वक्त कराची और अब इस्लामाबाद में भी कमी वाक़या हो रही है। जैसे शाहिद करीम का कहना था कि मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मुंतकिल करने के लिए लम्स और UT से लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से मुशावरत होनी चाहिए। अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा के अलावा माहौलियाती कमीशन की मेंबर हिना हफीजुल्लाह इसाक और सैयद कमाल हैदर के अलावा फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मलिक अवैस खालिद समेत दीगर महकमों के वकला पेश हुए। केस की मज़ीद समाअत आइंदा जुमे के लिए मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। इंतखाबात की तारीख नज़दीक आते ही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। लीगी उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में पार्टी मंशूर से आगाह किया। 129 में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम जारी। कौमी असम्बली के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार महर इश्तियाक ने समनाबाद का दौरा किया। चौधरी मुमताज सरवर और मलिक रमजान की जानिब से मुनक़दा इज्तिमा से खिताब करते हुए हाफिज मियां नुमान का कहना था कि 8 फरवरी का दिन शेर की फतह का दिन होगा। महर इश्तियाक का कहना था कि हल्का के अवाम के साथ साथ मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मुस्लिम लीग नून इक़दामात करेगी। NA 126 के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर और PP 162 के उम्मीदवार मलिक शहबाज अली खोखर का वेलेंशिया टाउन में जलसे का इनकाद किया गया। लीगी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि इंतखाबात में नून लीग कामयाब होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। मलिक शहबाज अली खोखर का कहना था कि अवाम के वोटों से कामयाब होकर इलाका मकीनों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 161 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 161 उमर सुहेल ज़िया भट्ट बहार कॉलोनी गए। लीगी रहनुमा सोनिया आशिर ने तकरीब का एहतमाम किया। अहले इलाका ने उमर सुहेल ज़िया भट्ट का भरपूर इस्तकबाल किया। तकरीब में फलक शेरगुल, नवीद नेमत, यूसुफ बुगटी, सदर यूथ विंग लाहौर हाफिज जमील, तनवीर बुखारी समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की।
PP 168 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फैसल सैफ खोखर की इंतखाबी मुहिम जारी। लीगी उम्मीदवार ने मरकजार कॉलोनी, वान टाउन, वसीम ब्लॉक का दौरा किया और इलाका की आवाम के मसाइल सुने। फैसल सैफुल मुल्क खोखर का कहना था कि 8 फरवरी को आवाम शेर पर ठप्पा लगाकर नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। लीगी रहनुमा चौधरी मोहम्मद नवाज लुधर ने बेतिया रोड और गांव लुधर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर वोटर से अपील की कि वो 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कामयाब करवाएं। गुरुमांगट गांव में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे में आज़ाद उम्मीदवार NA 123 चौधरी सलीम नूर ने शिरकत की। नूरदीन नंबरदार और चौधरी साहब दीन ने चौधरी सलीम नूरमियों और चौधरी मोहम्मद अली का इस्तकबाल किया। PP 155 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। उम्मीदवार सूबाई असम्बली नईम शहजाद भट्टी ने झुगियां अल्फा में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 165 शहजाद नज़ीर सिंधु की एवेन्यू 1 में इंतखाबी मुहिम। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहजाद नज़ीर सिंधु ने एवेन्यू 1 में दफातर का इफ्तिताह कर दिया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 165 शहजाद नज़ीर सिंधु की आमद पर वालिहाना इस्तकबाल, ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स कराया गया। ए ब्लॉक में मरकजी स्पोर्टर मियाँ फ्याज और नेमतुल्ला चट्ठा की जानिब से इंतखाबी मुहिम का दफ्तर खुलवाया गया। M ब्लॉक में मरकजी स्पोर्टर डॉक्टर इलियास की जानिब से इंतखाबी दफ्तर खोला गया, जबकि इस मौका पर इम्तियाज़ नवाज, चौधरी सरफराज सिंधु, बाबर हुसैन, अहमद भट्टी, आमिर डोला, जहीर इम्तियाज़ और उमर फयाज, शफीक नंबरदार, हाजी इदरीस समेत दीगर कारकुनान मौजूद थे। शहजाद नज़ीर ने कारकुनान से खिताब किया और इंतखाबी मंशूर पहुँचाया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौका मिला तो मुल्क को कौम को सही रास्ते पर गामजन करेंगे। शहजाद नज़ीर सिंधु ने कहा कि मुंतखब होकर इलाके के बुनियादी मसाइल हल करना वलीन तरजीह होगी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया दुरे भाई। मैं आपको बताता चलूँ कि असल लोगों ने मैं समझता हूँ कि ऐसा इलेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। जो मैंने जोशो खरोश इस दफ़ा देखा है, बड़े इलेक्शन देखे हैं, इतना लोगों में जोशो खरोश और इतना प्यार है। उसकी सिर्फ एक वजह है कि जो पिछली नाहल गवर्नमेंट रही है ना, उसने कुछ 5 साल में नहीं किया, तो लोग इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम उरूज पकड़ गई। उम्मीदवारों के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे और कॉर्नर मीटिंग से खिताब। NA 127 और PP 161 से पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा, फायजा मलिक और सोनिया खान ने शिरकत की। 27 और PP 161 से पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा का कहना था कि NA 127 और PP 161 से बिलावल भुट्टो और फैसल मीर को कामयाब कराएंगे। PP 154 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की बड़ी कामयाबी। सदर तहरीक अराइन तोलसपुरा शाहिद यूनस नंबरदार ने सुफियान खालिद घुरकी की हिमायत का ऐलान कर दिया। PP 159 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उमर शरीफ बुखारी ने ऐवान मार्केट, यूहानाबाद समेत दीगर मुकामात पर पार्टी दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेनेटर अनवर लालदीन, उम्मीदवार MPA बिलाल साबिर समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लियाकताबाद कोट लखपत में उम्मीदवार सूबाई असम्बली फैसल मीर की सपोर्ट में खातीन की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी की कारकुन नाजिया अफजाल की जानिब से मुनक़द्दा मीटिंग में नवीला फैसल मीर का कहना था कि हम हुकूमत में आते ही अवाम को दरपेश मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PP 162 से पीपल्स पार्टी खातीन विंग की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया। कॉर्नर मीटिंग में बुशरा बीबी, मुस्कान, नाजिश, राहीला, कलसूम, मुकद्दस, कायनात और दीगर ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मंजर अब्बास खोकर का कहना था कि इंतखाबात में कामयाब होकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फरोग देंगे। एक्सपो सेंटर में फ्यूचर फेस्ट का आगाज हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज की जानिब से शिरकत की गई। सेंटर में फीचर फेस्ट के नाम से नुमाइश शुरू हो गई। नौजवान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद, IT कंपनियों और स्टार्टअप्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लेकिन जैज़ की जानिब से गेमिंग को फरोग देने के लिए गेम ऑन नामी प्लेटफॉर्म शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जिसमें गेमिंग इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स हम फोकस कर रहे हैं फॉर द यूथ, क्योंकि हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आजकल जो नौजवान आ रहे हैं हमारे मोबाइल यूज़र्स, वो खाली डेटा और वॉइस यूज़र्स नहीं है। उनका ज़्यादा यूज़ जो मोबाइल के ऊपर है, जो इंटरनेट के ऊपर है, वो
सर्विसेज के ऊपर है। नुमाइश में पाकिस्तान का गेमिंग की दुनिया में नाम रोशन करने वाले नौजवान अरसलान ने भी शिरकत की। नौजवानों का कहना था अपना वक्त जाया करने की बजाय गेमिंग को अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। स्पोर्ट्स ने लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी तरक्की की है पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी प्लेयर्स ना सिर्फ टेकन के अंदर जो मेरा खुद की गेम है बल्कि दूसरी गेम्स पबजी फ्री फायर के अंदर भी काफ़ी लोग बाहर गए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नुमाइश में वेब टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग और हर किस्म के मसले का ऑनलाइन हल तलाश करने समेत वेब 3 टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए स्टॉल्स भी सजाए गए। कैमरामैन राना अजहर के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42 न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त।